हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म हम याद करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो एक लेसन का पूरा सार हमारे सामने पेश हो जाएगा, जिससे बिल्कुल इजी लगेगा लेसन। स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते क्या हैं। द टाइनी ऑर्गेनिजम्स, टाइनी मीन छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जीव, बहुत ज़्यादा छोटे जीव। विच कैन नॉट बी सीन, जो नहीं देखे जा सकते हैं। विद द अनएडेड आई, अनएडेड क्या होता है? नंगी आँखों से, जो बिना चश्मा या बिना माइक्रोस्कोप की जो आँखें होती हैं ना, उन्हें अनएडेड आई बोलते हैं। असहाय आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, या फिर इन्हीं को हम शॉर्ट में बोल देते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, याद रखना है, माइक्रोब्स भी हम इनको बोल देते हैं। तो ये देखे किसकी हेल्प से जाएंगे? दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हमने कहा कि अनएडेड आई से तो वो देखे नहीं जा सकते, नंगी आंखों से तो वो देखे नहीं जा सकते, तो किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप की सहायता से। और माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग मतलब मैग्नीफाई करके दिखा देता है, छोटी चीज़ को ये बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है ना, इसलिए इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं माइक्रोस्कोप को। ठीक है, ये याद रखना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़ा अभी डेफिनेशन के अंदर कि छोटे जीव हैं जिन्हें देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, फिर भी हम उनको देख नहीं पाते हैं। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। तो ये जो जीव हैं इनको कितने वर्ग, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया? 4 के अंदर। कुछ बुक के अंदर 5 के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। और जो 5th ग्रुप कुछ बुक में दिया जाता है वो वायरसेज होते हैं। एनसीईआरटी में अभी इसको इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है कि जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक तो हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये देखे किससे जाएंगे? माइक्रोस्कोप से ही। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं है, इसके ऊपर अभी डिस्कशन जारी है। जैसे वो वायरसेस क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है अभी वायरसेज को। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये 4 ही ग्रुप आपको याद रखने हैं, और इनका मैं एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ विद डायग्राम के साथ, आपको समझना है। तो देखिए एग्जाम्पल इनके। देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहे हैं, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन से हैं? स्पाइरल बैक्टीरिया। ये देखिए इनकी जो शेप है ना, वो स्पाइरल शेप्ड है, इस प्रकार की शेप है। ठीक है ना, स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। और दूसरे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? रोड शेप्ड बैक्टीरिया। देखिए इनकी जो शेप है वो रोड की जैसी शेप है, तो इन्हें रोड शेप्ड बैक्टीरिया बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया के आगे 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, ये स्पाइरल और रोड शेप्ड बैक्टीरिया। उसके बाद एल्गी। एल्गी देखिए, एल्गी के आगे 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्लेमिडोमोनस, ये क्या है? क्लेमिडोमोनस, जैसे माउस होता है ना, कंप्यूटर का माउस, ठीक उसी प्रकार का होता है क्लेमिडोमोनस। और दूसरा है स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा देख रहे हैं आप, ये सीढ़ी के आकार का है। जो सीढ़ी होती है ना, स्टेयर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसी आकार का है स्पायरोगायरा। ठीक है ना। और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती, अमीबा किधर भी कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना। और जो पैरामीशियम है, इसकी आकृति निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, और इसकी जो शेप होती है ना, वो हम कह सकते हैं कि जो हम चप्पल पहनते हैं पाँव के अंदर, उसके जैसी शेप इसकी होती है पैरामीशियम की। ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, ये प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम, और एल्गी के अंदर भी क्लेमिडोमोनस और स्पायरोगायरा। ठीक है। उसके बाद देखिए फंगी के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे आप? ब्रेड मल्ड। जैसे ब्रेड को नमी युक्त स्थान पर खुले में रख देंगे ना, तो उसके ऊपर इस प्रकार का जाल सा आ जाएगा, धागे जैसी संरचनाएं आ जाएंगी, और इस प्रकार की आकृति आ जाएगी ग्रीन कलर्ड की, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेड मल्ड बोलते हैं। इसी प्रकार फंगी का और एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम, एस्परगिलस। पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये
किसके एग्जाम्पल हैं? फंगी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वायरसेस हैं, वायरसेस के कोई एग्जाम्पल नहीं है। वायरसेस वैसे तो काफ़ी प्रकार, जैसे अभी हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं, महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना की भी शेप कैसी होती है? इस प्रकार राउंडेड शेप है ना कोरोना की भी, और बाहर कांटे से निकले हुए हैं। तो वायरसेस की शेप या तो इस प्रकार की होती है या इस प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये शरीर के अंदर जाने पर ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग होते हैं वायरसेस। ठीक है ना, तो वायरसेस के आपके कोई एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, सिर्फ इनके एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं जो 4 ग्रुप मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बताए। ठीक है, तो क्लियर है डियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको किण्वन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो आप हिंदी में इसको। ठीक है ना, फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर मीन चीनी, अल्कोहल क्या होती है? एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, जो शराब होती है ना, शराब के अंदर क्या होती है? अल्कोहल होती है, जिसकी उसी के कारण वो अपना काम करती है, अल्कोहल। ठीक है ना, तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। अब जैसे कैसे? अब जैसे शुगर केन है, शुगर केन आपको पता है क्या होता है? गन्ना होता है। ठीक है ना, शुगर केन को आप मिट्टी के अंदर ऐसी जगह इसको दबा देंगे जहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँचे, तो क्या होगा? यीस्ट जो होते हैं ना, यीस्ट इसको कन्वर्ट करते हैं, शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट किसका एग्जांपल है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है। यीस्ट क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे जीव, यीस्ट। ये शुगर केन, गन्ने को, या जो गुड़ है, जैसे गुड़ जैगरी जिसको हम बोलते हैं ना, गुड़ को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? अल्कोहल में बदल देंगे, धीरे धीरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। कोई भी जैसे अंगूर है, संतरा है, जैसे कोई भी मीठा जिसके अंदर फ्रूट्स है ना, उसके अंदर शुगर तो होती ही होती है। ठीक है, ग्रेप्स, इस प्रकार इनके अंदर शुगर तो होती है। तो वो यीस्ट क्या करेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है ना, अब फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की? लुईस पास्चर ने। याद रखना है आपको, लुईस पास्चर ने 1857 में, 1857 में फर्मेंटेशन की डिस्कवरी करी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? एंटीबायोटिक्स एक प्रकार की मेडिसिन होती हैं स्टूडेंट्स। देखिए, द मेडिसिन्स विच फॉर्म्ड, जो बनती हैं फ्रॉम्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं ना, मेडिसिन्स, उन्हें वो क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो। ये क्या काम करती हैं? किल, मार देती हैं, और स्टॉप द ग्रोथ, या बढ़ोतरी को रोक देती हैं, ऑफ द डिजीज, रोग की, काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों के कारण जो रोग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो डिजीज होता है, उसको या तो वो किल कर देंगी या स्टॉप कर देंगी। बात समझ आई? उन्हें क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, एरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं। और इनमें से जो एक बात क्या याद रखनी है कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जो है ना एंटीबायोटिक्स, इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। ये इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, अब एक इसके अंदर और क्या याद रखना आगे नेक्स्ट डेफिनेशन में? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? ये कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो उसका क्या नाम होगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको अच्छी प्रकार से लिखकर याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। अभी जो हमने पढ़ा ऊपर वो बायोटिक्स था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? देखिए, ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं एंटीबॉडीज़। आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। किसको? एंटीबॉडीज़ को। किस लिए करती है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, रोगों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रोग फैलाते हैं ना, तो हमारी बॉडी उन रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़
जो होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट अस, हमें बचाते हैं फ्रॉम डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो रोग फैलाने वाले, उनसे बचाने का काम करते हैं एंटीबॉडीज़। और जो वैक्सीन दिया जाता है ना, वैक्सीन, वो भी एंटीबॉडीज़ का होता है। जैसे वैक्सीन का मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। इसकी डिस्कवरी आपको याद रखनी है। डिस्कवरी किसने करी थी? स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन टीका होता है, ठीक है ना। जैसे अब कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं, तो वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, इसका एग्जांपल क्या है? एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर ने 1798 में किसकी डिस्कवरी की थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। इतना ही याद रखना है। अब कुछ बुक में 1796 भी दिया हुआ है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो इस लेसन का बचा हुआ भाग है वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।